हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी, जिन्होंने अपनी गलती मानी है, ऑडियंस की पावर को वो समझे हैं। साथ में बात करेंगे कुलदीप भाई और उनके सिस्टर्स की कि लोग उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। कुलदीप भाई ने इतना बड़ा ये धूमधाम से कहा जाए जो ये जागरण करवाया है, लोगों के अकॉर्डिंग तो ये क्यों कराया है, इसको डिकोड करेंगे। साथ में ढोलू भाभी और ढोलू भाभी की इंग्लिश और थोड़ी सी सॉन्ग पे भी बात करेंगे क्यूटी के। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे प्लीज़। जिसने नहीं किया वो कर दे, वीडियो को लाइक करें और जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो फरमान जी हैं उनको बड़ी आदत है ऑडियंस को गाली देना। रिएक्शन वीडियो वालों को तो चलो आप गाली दे रहे हो, वो आपकी पोल खोलते हैं, पर आप ऑडियंस को भी बहुत गालियां देते हो क्योंकि वो आपकी सच्चाई जानते हैं। पर अब क्या है, फरमान जी बड़े खुश हैं। फरमान जी के 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। तो फरमान जी की खुशी तो देखी नहीं जा रही। फरमान जी जो हैं उनकी तारीफ और फरमान जी के साथ बैठी जो हमारी ढोलू भाभी की चमचागिरी वो नॉन स्टॉप चल रही है। क्योंकि देखिए, अब वो ना क्रेडिट नहीं ले पा रहे। क्रेडिट क्यों नहीं ले पा रहे? सारा क्रेडिट तो मिल रहा है क्यूटी को, जो गुड़िया ने डांस किया उसको, और पीकू को। अब हमारे फरमान जी के अंदर से कुछ हो रहा है, हमारी जो भाभी जी हैं उनको कुछ हो रहा है कि क्यों ना कहें, तो वो ये कह देते हैं सबसे फास्ट हूँ मैं सॉन्ग डालने वाला, मैंने घोड़ी मंगवाई। हमारी जो ढोलू भाभी हैं उनका कहना ये है कि इन्होंने सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखी, कुछ यहाँ लिखी कुछ वहाँ लिखी। अरे भैया, आपकी स्क्रिप्ट तो आप अपने सॉन्ग में भी लिखते हो, वो क्यों नहीं चलते? क्योंकि आपकी जान नहीं है स्क्रिप्ट में। बच्चे का फेस देख के ज़्यादा चीज़ आप देखिए। सॉन्ग जो है वो नॉर्मल है, सॉन्ग बड़ों के अकॉर्डिंग है, सॉन्ग जो है बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है। पर यस, क्योंकि बच्चे की एक्टिंग अच्छी है, क्यों क्यूटी की स्पेसिफिकली एक्टिंग की जा रही है कि, और जब जैसे वो गुड़िया ने भी डांस किया है, वो एज़ कम्पेयर टू क्यूटी से बड़ी है तो ठीक है, वो प्रोफेशनल है, वो डांस करती है तो हम कह देंगे कि ठीक है। पर जैसे अब घोड़े की बात थी, अगर मैंने इनके BTS देखे इस सॉन्ग के, तो कितनी बार वो घोड़ी जो है वो घूम के जाए थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जानवर का कुछ पता नहीं होता, इतनी भीड़ में वो कहीं भी घूम जाए। पर वो बच्चा इतनी कॉन्फिडेंटली बैठा रहा, टचवुड, कि उस बच्चे को डर नहीं लगा। अच्छे अच्छे डर जाए, जो सच्चाई है। और उस बच्चे की फिर एक्टिंग भी अच्छी है। हाँ ठीक है, इन्होंने ज़्यादा फोकस, आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा फोकस जो है वो गुड़िया के डांस पे किया है, पीकू पे किया है, चाहे पीकू डांस कर नहीं रहा था पर किया। पर जहाँ जहाँ क्यूटी को शॉट्स मिले हैं वो शॉट्स अच्छे हैं। फिर इनका कहना ये आपने नोटिस नहीं किया दुल्हन बदल गई। अरे भैया, कौन ध्यान देगा दुल्हन पे? क्यूटी को देखते हुए कहीं और ध्यान ही नहीं जाता। अब अंदर से जो हमारी डोलू भाभी है उनको बड़ी चिंता हो रही है कि आपने फरमान जी के फेवरेट बच्चे को जगह नहीं दी, वो सो रहा था, वो नींद में था, वो ये था वो था। अब देखिए, आप कुछ भी कहें, बट जब आपने सॉन्ग जिस पे रखा तो फोकस तो उसी पे ही जाएगा। ये सब एक सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स वाली बातें हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी स्क्रिप्ट उल्टी पड़ गई। इन्होंने तो स्क्रिप्ट में हीरो बनाना था फरमान जी के फेवरेट को, पर हीरो वो बन गया जो ऑडियंस चाहती थी। आज इन्होंने मजबूरी में ऑडियंस को किया, इसीलिए इन्होंने ये बात मानी भी। उन्होंने कहा भी, आप फरमान जी का अगर व्लॉग देखोगे ढोलू भाभी के साथ 10 मिनट वाला, जिसमें कहा गया कि शायद दुल्हन बदल गई, तो उसमें आप देखोगे उन्होंने कहा है कि भैया मैं मान गया ऑडियंस को, कि ऑडियंस कितनी मतलब सपोर्ट करें या कितना गाने को आगे बढ़ाए। ये ऑडियंस ही है जो सब कुछ करती है। हम तो कितनी बार कहते हैं ये ऑडियंस ही है जो सब कुछ करती है। आप नहीं मानते। किसी ऑडियंस में से किसी का कमेंट भी आया, उसने ये भी कहा कि भैया क्यूटी जो है उसको एक्टिंग अच्छी है और थोड़ी एज बढ़ेगी अच्छी होएगी, इसको पढ़ाओ। तो फरमान जी ने तुरंत कहा नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी स्कूल नहीं भेजूंगा, 5 साल के हो जाएं, अभी इंजॉय कर लें। फरमान जी, आप बच्चों को क्या इंजॉय करा रहे हो? बच्चों के मुंह पे तो हर वक्त कैमरा है, पूरी रात बच्चों ने शूट किया, आप क्या इंजॉय करा रहे हो? आप कुछ इंजॉय नहीं करा रहे, आप कैश कर रहे हो और कुछ नहीं। आप अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हो, आप सॉन्ग से भी अपनी तारीफ ले रहे हो, ये मेरे वोकल से गाया गया, ये मैंने बड़ी मेहनत की, मैं ही ऐसा पहला यूट्यूबर हूँ जिसने इतनी जल्दी सॉन्ग दे दिया। भाई आपको ही प्रॉफिट है, आपको काम क्या हो रहा?
मेरे को बताओ इनको काम क्या है। इन्होंने या तो शूट करना है या गाने को एडिट करना है, 4 दिन बाद भी करना है, 4 दिन पहले भी करना है, तो कर दिया तो कर दिया। सारे तो आपके घर के है, टीम तो आपकी सारी घर की है। जो बाहर से बुलाए भी तो वो तो आप अपने नाम पे किसी को कोई 1 रुपया भी नहीं दोगे। ठीक बात है ना फ्रेंड्स, देंगे तो ये किसी को भी नहीं। इन्होंने अपने ब्रदर को भी क्या दिया, आप देखो उनके घर पे गए, ऑडियंस कमेंट भी कर रही है। लास्ट मुझे भी कमेंट आया था कि उनको प्रमोशन की नीड नहीं है। अगर उनको प्रमोशन की नीड नहीं है तो वहाँ पर सॉन्ग के बारे में क्यों कह रहे थे बार बार, वहाँ क्यों अपनी स्किन केयर किट लेके गए। आपने देखा उनकी भाभी तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, उन्होंने तो हाथ में भी नहीं किट पकड़ी। अगर आप देखें सरोज जो हैं उन्होंने तो हाथ में किट भी नहीं पकड़ी। बहनों को क्या कह दिया, बहनों को दिया कुछ नहीं, पर बहनों को कह दिया 50-50 किट अब तेरे पास रखी जाएंगी, तू बेचेगी। आपकी तो किट आते ही निकल जाती है फरमान जी, आप क्यों सिस्टर्स को ये बातें कह रहे हो। ये जो बड़े बड़े उपदेश हमारे फरमान जी दे रहे थे, घर की लड़ाई घर में रखो बाहर नहीं। पहली बात आप कहते हो लड़ाई हो क्यों, आप अपने घर खुश वो अपने घर खुश। आप खुद बहनों को बुलाते खुद ही धक्के मार के निकाल देते हो। आज देखो कुलदीप भाई के साथ सब थे, उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया, सब थे, सिस्टर्स भी थी, कितनी तारीफ हो रही है उनकी बहनों की, कितनी मेहनत करवा रही हैं वो। देखिए चाहते तो फरमान जी की तरह वो भी निकल जाती, चाहती तो वो कहती हम भी जा रहे हैं भैया, सारी अपने घर पे काम करती हैं। उनकी देखो बुटीक है, सपना दीदी की, सुनीता जी जो हैं वो भी अपनी ब्लॉगिंग और वो भी अपनी बुटीक को संभालती हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, इस समय भाई को ज़रूरत है तो हम भाई के साथ रहेंगे, भाभी को ज़रूरत है तो भाभी के साथ रहेंगे, चाहे भाभी जी सीधे मुँह बुलाएं भी ना। हमने एक चीज़ देखी है सरोज भाभी की, आप भी नोटिस करना, जब उनके हाथ में गिफ्ट आता है ना तो उनके चेहरे पे बड़ी हंसी आ जाती है। नॉर्मली अगर आप उनको देखेंगे तो वो नॉर्मली हंसते हुए आपको दिखेंगे नहीं। नॉर्मली अगर कोई आ भी जाए तो उनको इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि उनको गिफ्ट लेने पे होती है। अब फिर हम कहेंगे कि इनके सिस्टर्स का, तो सिस्टर्स की तो भैया बहुत तारीफ़ की बात ही है। और बहनें इनके घर भी आप देखो, जब ट्विंस हुए थे, फरमान जी का फेवरेट बच्चा हुआ था तब भी तो वही करके गई थी। अब जब बच्चा छोटा हुआ है सबसे, अब भी तो यही करके गई हैं सुनीता दीदी। पर ये किसी की गई को रखते नहीं है, ये किसी की मानते नहीं है फरमान जी, क्योंकि इनको पैसे की अकड़ ज़्यादा है। इनको अपनी देखो, इनको क्या बस मेरी तारीफ़ हो जाए। अब जैसे ढोलू इनकी तारीफ़ कर देती है तो ये उसको साथ रख लेते हैं, जो तारीफ़ नहीं करता उसको साथ नहीं रखते। आप देखोगे जो इनका भाई बना हुआ है चमचा, वो क्यों नहीं गया, वो भी तो जाता, हर जगह तो वो साथ जाता है, क्योंकि उसको पता है मैं जाऊंगा तो मैंने तो बहुत कुछ बातें की हुई हैं कि मैं ही कहता हूँ। अब कहाँ गया जो कहता है मैं ही कहता हूँ बहन जी को बुलाओ, मैं ही कहता हूँ भैया को बुलाओ, तो वो तो खुद ही गए हैं। आज तो खुद ही कह रहे हैं हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। तो ये चीज़ ना इनकी चलती रहने वाली हैं। जैसे कि देखिए इनके मैंने कंटेंट में देखा है 24 आवर बालकनी में करेंगे, 24 आवर अब आ जाओ हम फार्म हाउस में करेंगे। जब फार्म हाउस वाला भी अगर आपने देखा हो, जब ये कह रहे थे रात को टेंट लेके ये गए, ये ढोलू भाभी और घायल, तो ये भी सब स्क्रिप्टेड था। गए, इनके साथ एक बंदा था, जब इन्होंने कहा कि हम दोनों रह गए, पीछे कैमरे मैन था जो कैमरा पकड़ के बैठा हुआ था। जब ये भाग रहे थे पीछे से कैमरे मैन, मतलब कि आई थिंक ये जो छेला है वही शूट कर रहा था। उसके बाद घायल पहले निकली। अब घायल ने कहा आप कहते हो 24 आवर ट्रेन का करो, करेंगे हम ट्रेन का, पर मैं आपको ट्रेन दिखा देती हूँ। बताइए ये क्या कहने का मतलब हुआ, ये कहाँ से सेंस हुई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इनकी कोई सेंस हो। फिर हमारी ढोलू भाभी पे आते, ढोलू भाभी ने जब घोड़ी की बात की, फरमान जी ने कहा पहले 5 साल की है, फिर कहा 8 साल की है, बाहर से बुलाई गई है, तो हमारी ढोलू भाभी कह रही हाँ हाँ बाय एयर बुलाई गई है, इसका पासपोर्ट भी। अच्छा भाभी जी, अब घोड़ियों का भी पासपोर्ट बनने लग गया, हमें तो पता नहीं था घोड़े का भी पासपोर्ट बनता है। हम तो इंसानों का ही पासपोर्ट सोच के बैठे थे, पर हमारी भाभी जी है ना, हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए बताती हैं, तो हम भी ग्रैब कर लेते हैं कि चलो जी जानवरों का भी पासपोर्ट बनता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जैसे हमारी भाभी जी ने कहा कि क्यूटी 15-20 मिनट से इतने मज़ेदार इंजॉय कर रहा है, तो मज़ेदार भी और इंजॉय भी कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमारी भाभी जी कह देती हैं, उनके कहने पे क्या जाता है। जैसे उनकी फ्रेंड आई थी घायल, जिनकी गुड़िया ने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक दुल्हन बनी है, तो हमारी जो ढोलू भाभी है वो उनको कह रही थी कि भैया बच्चे हैं नहीं कर पाते। तो जैसे वो गुड़िया को कह रही थी, भाभी को कह रही थी आपके डिमांड से सब होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके डिमांड नहीं कमांड से। तो हमारी भाभी जी हैं, कुछ भी वर्ड्स निकल जाते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता भाभी जी सिर्फ सॉरी नहीं, नहीं नहीं नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी फॉर द अपोलोजाइज बोलना ज़रूरी
ज़रूरी है। ऐसे काम नहीं चलेगा। भाभी जी आधी बात करते हो, आधी नहीं करते हो, कैसे चलेगा आपका? भैया इन लोगों का जो है ना, अब जैसे देखिए आज फरमान जी फिर से हमारे जो हैं तारीफ़ कर रहे हैं ऑडियंस की, कल फिर आके गालियाँ देने लग जाएँगे। कुछ पता नहीं, देखिए जिस दिन वो अपने फ़ेवरेट बच्चे को आगे लाएँगे, फिर सॉन्ग जो है डिज़ास्टर होगा, फिर वही बात आ जाएगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं, जैसे अब आ रहा है कि क्यूटी 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 के लिए देख रहे हैं, क्यूटी के लिए देख रहे हैं। अब फरमान जी कह रहे हैं हाँ चलिए बढ़िया है, पैसा मिल रहा है हमें क्या है, अब कर ले कुछ दिन क्यूटी क्यूटी कर लो। तो भैया देखो, अगर बच्चा अच्छा होगा तो हम तो कहेंगे कि हम इसके लिए देख रहे हैं, नहीं अच्छा होगा तो नहीं भी कहेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ठीक है 3 साल का बच्चा है, अपने से अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करे। बट घायल ने भी कही कि वो सब नींद में थे, पर इसकी एक आदत है, जैसे ही कहो एक्टिंग करनी है तो ये एक्टिव हो जाता है, ये तुरंत उस चीज़ में को ग्रैब करना स्टार्ट करके, मतलब जो भी स्टेप्स हैं स्टार्ट हो जाता है। और अब डांस भी करेंगे, देखिए बच्चे डांस भी करेंगे, बच्चे म्यूज़िक भी करेंगे, बच्चे 15-15 घंटे जाके जो है वो भी करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे सॉन्ग के लिए, पर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। आप बताएं फ्रेंड्स, क्या बच्चों का स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है फरमान जी के अकॉर्डिंग? क्योंकि फरमान जी ने तो अब सोच लिया कि मैं जो चाहूँगा वो ही होगा। पर देखिए कुछ चीज़ों में इम्पॉर्टेंट होता है, जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का क्या कहना हो जो फरमान जी वहाँ पर गए हैं जस्ट फॉर अपनी प्रमोशन? तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक